हम इस समय हरदोई के पाली थाना क्षेत्र के इमाम चौक मोहल्ले में मौजूद हैं, जहां बीती रात कुछ ऐसा हुआ जिसे निश्चित तौर पर सभी को हैरान कर दिया। मुस्लिम युवकों ने एक हिंदू युवक पर इसलिए हमला कर दिया क्योंकि हिंदू युवक तिरंगा यात्रा में शामिल हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि मौके पर ईंट चले, पत्थर चले, हवाई फायरिंग हुई और सामने आप जो ईंट का ढेर देख रहे हैं, फिलहाल इस ईंट के ढेर को तो व्यवस्थित कर दिया गया है, लेकिन इन्हीं ईंटों को उठा करके यहाँ पर कल देर शाम आधे घंटे तक इस तरीके का तांडव हुआ। अपने आप में समझा सकता है कि माहौल कितना ज़्यादा तनावपूर्ण रहा होगा। दरअसल ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और मुस्लिम बाहुल्य इलाके में जब तिरंगा यात्रा निकली, तिरंगा यात्रा निकलने के बाद जो पीड़ित पक्ष है उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ तिरंगा यात्रा में चूंकि वो शामिल हुए थे, इसी वजह से मुस्लिम पक्ष उनका विरोध कर रहा था और मारपीट के बाद नौबत हवाई फायरिंग और पत्थरबाजी तक पहुंच गई। आप अपना नाम बताइए। नाने रस्तोगी नाम। नाने बताइए कि कहा जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर जो कुछ हुआ सबने देखा, वीडियो में सब कुछ है। किस बात पे विवाद हुआ आखिर? सिर्फ तिरंगा यात्रा का ये लोग विरोध कर, हम तिरंगा यात्रा में गए थे। फिलहाल सुबह कुछ नहीं, जब वापस आए ने मुझे धमकी भी दी जान से मारे। पूर्व चेयरमैन रिजवान खां, सनाब सत्तार खां और रहमत अली मोनू, सलाम अहमदली और मारूफ सनाब साबिर खां, ये सब लोग सब तमंचा लेके मुझे धमकी दे रहे थे। खाली मारूफ के बाजार में मुझे धमकी दी। बोले बहुत बड़े हिंदुस्तानी बनते हो, गाली गंदी गंदी गाली को प्रयोग किया। बोले बहुत बड़े हिंदुस्तानी देखे तुम्हें हिंदुस्तानी कौन बचाता है, तुम्हें जान से मार देंगे। रिजवान चेयरमैन ने ये शब्द बोला, मार दो जो भी होगा हम निपटा लेंगे। ये सब गाली दे के प्रयोग किया मुझसे। बोला क्या कभी पुराना कोई विवाद रहा हो, किसी तरीके का कोई बात रही हो? नहीं, कोई पुरानी रंजिश नहीं, कोई पुरानी लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ आप तिरंगा यात्रा में शामिल हो गए, यही उनका विरोध था? तिरंगा यात्रा का विरोध किया। अच्छा, ये लोग जो मुन्ना है जो दोनों हाथों में वीडियो में दिख रहा है कि तमंचा लेके टहल रहा है, ये करता क्या है? ये घूमता, चुप, ये फर्जी घूमता है। बच्चों को कभी कभी कोचिंग पढ़ाते रहता, बस बच्चों कोई काम नहीं करता। ये गलत काम करता। सपा सरकार में ये लूटपाट करता था, छीना झपटी करता था ये सब। अब भाजपा आके जब से चुप बैठ गया, अब गुंडागर्दी कर रहा है। हमारे साथ जो पीड़ित हैं सिद्धेश्वरी रस्तोगी जी, वो भी मौजूद हैं, जो कि कल यहाँ पर मौजूद थी, यहाँ पर पत्थरबाजी हो रही थी और आप ही के नाम से तहरीर और शिकायत भी दी गई है। माता जी, जब आप यहाँ मौजूद थी, एकाएक आकर के क्या बोलना शुरू कर दिया आरोपियों ने? यहाँ पे आए दरवाजे पे टेरा कि यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। तो हम कहा क्यों भैया बताओ तो क्या हुआ? कहा बात तो बताओ, हम क्यों बाहर निकल के ऐसे हमको बताओ। तो कहे नाते हो कि घर में हम घुस आई। तो हम कहा नहीं, हम वहाँ नहीं आए। हम कहा ऐसे बताओ, घर पे कैसे घुस आओगे? हमारे घर पे लड़के हैं नहीं, घर पे कैसे घुस आओगे? हमको बात बताओ। तो कहीं कि उसे मुन्ना बोले, उससे क्या करना, मारूफ से कि घुसो अंदर। तो बस इन लोगों ने घर पे घुस आए। घर पे घुस के अब बोले अपने बेटे को बुला। तो हम कहा बेटा मेरा है ना, हम किसको बुलाए? लड़की हमन। तो कहीं नहीं बुलाओगे तो इसका सीना पे गोली धर दो और इसको पकड़ के लड़की को ले चलो खींच के। तो हम कहा लड़की को कैसे ले जाओगे? आए और तो ना, जो अभी हम खुद मौजूद है तो जहाँ बताओ हम खुद चलेंगे, लेकिन मेरी नहीं जाएगी। आए तो कहीं नहीं, लड़की को ले चलो। हाथ पकड़ के जो लड़के हाथ पकड़े तो हम चिल्लाए लगी। तो हमारा एक का नाम फैर के वो जैसे फंसे रहेगा, वो दगा नहीं। यानी कि आपके ऊपर रख करके उन्होंने तमंचे से फायर किया, लेकिन फायर मिस कर गया, गोली नहीं निकली नहीं। फिर दूसरी गोली जो भरने लगे तो मेरी लड़की छत पे कपड़ा उठाती थी, तो वह चिल्ला पड़ी, हाय मेरी मम्मी को जान से मारे दे रहे, हाय सब लोग दौड़ो बचाओ। तो जो लोग सुने तो वो लोग घर परिवार वाले दौड़े। फिर दौड़ के जब सब इकट्ठा हो गया तो ये भाज के हुआ सड़क पे जा। तो हम थाने पे गए। थाने पे जाके तो वहाँ हमने शिकायत के देखो ऐसे। तो कहने लगे कि वो लोग यहाँ पे है नहीं, ज़्यादा हुआ है तो 100 नंबर पे फ़ोन करो। तो हम कहा सर मेरे पास मोबाइल नहीं है, फ़ोन कैसे करी? आए तो कहने लगे फिर आप शांत बैठिए और शाम को हम देखेंगे। बस इतना कहे हम थाने पर, बस इधर यहाँ पर सब औरतें और सब हमारे घर पे फिर हमला की। लड़की हमारी रही तो इन्हें गेट बंद कर ली। तभी हमारे गेट किलकिलाए डाले। तो थाने जब फोन उधर गया तो हम वहाँ से भजत भाई आए। फिर हमने अपने लड़का को बुलाया। अच्छा, आरोपी जो मुन्ना है जब आपके पास आया तो वो क्या बोल रहा था आपके बेटे को लेकर के? क्या कोई पुराना विवाद भी था क्या? कोई विरोध नहीं। हम गारंटी वाला माल लेके उनके सबके घर में बेचते जाते थे, कोई विरोध नहीं। और मौका लगता मेरे पास पैसे नहीं होता रहा तो हम राशन पानी ले जाते थे। गुस्सा किस बात को लेकर थे? विवाद किस बात का था? कोई बात पे नहीं, खाली मेरा बेटा जो झंडा फहरा, बस इसी बात पे। क्या कह रहे थे आपसे आके? कहने लगे कि मांग के भीख खाती हो और झंडा फहराओगे, हिंदुस्तानी बनोगे, हिंदुस्तानी खाओगे, हमारा सबका हिंदुस्तानी बनोगे। तो हम कहा सर खाए तो भाई सरकार हमका गेहूं फ्री दे रही, गल्ला फ्री दे रहा, हम किसका बटेंगे? हाँ खबा तो 2 साल रहता रही, हमको पेंशन दे रही और हम किसके बटेंगे? और हम तो भाई दे। तो बस इतनी बात पर लड़के हाथ खींची पकड़ के, जब चिल्ला तब हम भाजिन। यह विरोध है। आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में? क्या कार्रवाई होनी चाहिए सीएम योगी आदित्यनाथ से? क्या कहना चाहते हैं? इसका जेल भेजो, छूटेगा नहीं।
हम इसका शकल नहीं देखना चाहते। मेरे इज्जत पे हमला तो हम इसका शकल क्यों देखेंगे? मोहल्ले के लोग अगर ना आते तो मौके पे बड़ा मामला हो जाता। बहुत बड़ा मामला आ जाता, बहुत। ये जान लो, न जाने का मेरे साथ हो जाता, ये जान लो। पीड़ित जो बिटिया है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बेटा, आपको क्या उन्होंने खींचने की कोशिश की? हाँ, क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे अगर तिरंगा ले रहते हो तो हमने कहा, तो इनको मम्मी को गोली दर दी, हमें पकड़ लिया, हाथ खींच ले रहे थे वो लोग खींच रहे थे। मोहल्ले में क्या करते हैं ये लड़के? ये लोग काम धाम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बस खाली घूमा करते हैं? वो लोग पढ़ाई भी करते, घूमना करते हैं उधर उधर। और तभी तिरंगा लहराने के लिए वो कह रहे थे, क्यों लहरा रहे हैं? पहले कोई लड़ाई झगड़ा था इनसे? नहीं, किसी ने इससे आप क्या चाहती हो, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनको जेल भेज दो। जो छोटी बच्ची है वो भी कह रही है कि उनको जेल भेजा जाना चाहिए। दरअसल ये जो इलाका है ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। आसपास के जो घर हैं आप उनको अगर देखेंगे तो इस इलाके की डेमोग्राफी को समझ जाएंगे कि किस तरीके से हिंदुओं के लगभग 7-8 मकान हैं जो कि मुस्लिम बाहुल्य आबादी से पूरी तरीके से ढके हुए हैं। कल तक यहाँ पर स्थिति जो थी उपद्रव के बाद निश्चित तौर पर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है, आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन अभी भी जो इलाके के लोग हैं उनके अंदर डर का माहौल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।